औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज 4 सितंबर बरोज़ जुमातुल मुबारक हम मदीना मुनव्वरा से लाइव हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह अभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जाएंगे और सलाम पेश करेंगे। आप सब दोस्त हमारे साथ शामिल होते जाएं। अभी अभी दिन निकला है, नमाज फ़जर के बाद का मंज़र है। सुभान अल्लाह। ये हरम के साथ सारा पार्किंग एरिया बनाया हुआ है जो दिखा रहा हूँ मैं आपको सामने। ये सामने हरम है, बिल्कुल रोड के साथ ही ये सारी पार्किंग एरिया है। देखें जी, कबूतर आ रहे हैं। जैसे दिन निकलता सुबह सुबह कबूतर आना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। इसी साइड पे मस्जिद बिलाल है। जो मस्जिद बिलाल है वो हज़रत बिलाल के नाम से मंसूब है, जबकि वहाँ पे वो हकीकत में उसका वो कोई नहीं है। वहाँ पे मुस्तनद कोई हदीस वगैरह से या वो किसी बात से किसी से भी वो साबित नहीं है। यहाँ पे कोई मसाजिद वगैरह हैं या जो हरम के साथ साथ वाली मसाजिद हैं उनके बारे में तो तहकीक है, बाकायदा उनके बारे में लिखा गया हुआ है। और इसके अलावा एक जुस्तजू मदीना किताब भी है जो अब्दुल हमीद कादरी साहब ने लिखी है। आप लोग भी अगर मदीना पाक के बारे में पढ़ना चाहते हैं डिटेल, तो वो उन्होंने किताब लिखी है जुस्तजू मदीना। उसमें मदीना पाक की पूरी डिटेल है ज़ियारात की। आज जुम्मे का दिन है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पार्क हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा रश होगा हरम में भी। ये देखें, सारा हरम के इर्द गिर्द पार्किंग का एरिया है। और कोशिश होती है दूसरे शहरों से लोगों की कि जुमे का जो दिन है वो आके मदीना में या मक्का में गुजारा जाए। तो लोग यहाँ पे आते हैं जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए, जुमे वाला दिन जो है मदीना में गुजारने के लिए। पहले ज़्यादातर मक्का में जाया करते थे लोग, लेकिन अभी मक्का उस तरह से उम्रा नहीं खुला। लेकिन अभी एक गुड न्यूज़ तो आ चुकी है कि 25 ममालिक के लिए जो है ना एयरलाइंस खोल दी गई हैं सऊदीया। बाकी इंडिया उसमें, पाकिस्तान उसमें नहीं है। तो इंशाल्लाह दूसरे मरहले में ये भी खोल दी जाएंगी। जी जी भाई, ये रही मस्जिद बिलाल। मौसम देखें, सुबह सुबह का मंजर कितना खूबसूरत है। आप जितने भी दोस्त हैं, आप इस टाइम देख रहे हैं, सबके सब वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये देखें जी, कबूतर आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। ये देखें कबूतर। यहाँ पे एक और चीज़ देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी के टायर के साथ नीचे आप कुछ देख रहे हैं येलो कलर का, ये लॉक लगा दिया गया है। जो गाड़ियाँ गलत पार्क कर देते हैं और बहुत दिन से पार्क रहती हैं यहाँ पे, या बाहर कहीं गलत जगह पे पार्क की होती हैं, वहाँ से उठा के ले आते हैं, इनको इस तरह से लॉक कर दिया जाता है यहाँ पे। जो जब वो कोई आएगा जिसकी गाड़ी है ढूंढता हुआ यहाँ पे आएगा, इसको फ़ाइन पे करेगा और फिर गाड़ी ले जा सकेगा। बहुत सारी गाड़ियाँ इसी तरह से ये येलो वाला लॉक लगा के खड़ी हैं, क्योंकि ये हरम के इर्द गिर्द कहीं भी लोग खड़ी कर देते हैं गलत पार्किंग करके। तो ये जो यहाँ पे क्या कहते हैं, उनकी चेकिंग वाली टीम होती है, वो गाड़ी वहाँ से उठा लाती है। चलें, आपको इस साइड की मार्केट भी आज खुली हुई है। जुमे का दिन है ना, सुबह सुबह का टाइम, तो मैं दिखाता चलता हूँ आपको, गलियाँ घुमाता हुआ। ये देखें, मस्जिद बिलाल के बिल्कुल साथ काफ़ी दिन के बाद सारी की सारी मार्केट जो है वो खुली हुई है, वरना बंद होती है सुबह के टाइम तो तकरीबन। खजूर
अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ये कलमी किस तरह से है? कलमी ए वाला पड़ेगा आपको 10 रियाल, ए वाला पड़ेगा 8 रियाल। ये कलमी 10 रियाल है और इसका भी सुगई भी 10 रियाल। और ये वो गुठली के बिना जो खजूर होती है, जो गुठली के बिना जिसके खजूर को कहते हैं, ये वाली। मैंने कहा आज के रेट की अपडेट कर देता हूँ। मजदूर ये थोड़ी सख्त हो रही है, ये तो सख्त वाला हशफ, इसका सख्त वाला सही हो गया। और ये 8 रियाल, 8 रियाल, ये 8 रियाल है जी। 6 रियाल। अच्छा, मेरे लिए 6 रियाल स्पेशली, बहुत शुक्रिया जी। ये कलमी खजूर, कलमा भी बोलते हैं, कलमी भी बोलते हैं, आज 5 रियाल मबरूम। और ये रबिया खजूर, इसका तो रेट बिल्कुल ही इस टाइम डाउन होगा तकरीबन। ये रबिया किस तरह से है? ज्यादा नहीं है, ये 5 रियाल। ये 5 रियाल है रबिया। लेकिन खजूर ज्यादा दे दिया अल्लाह, मुश्किल है। उम्र वाला हाथी हो ठीक हो गया जी। खजूर के रेट्स आपको दिखा दिए मैंने। अजवा नहीं है? इधर भी है, उधर भी क्या अजवा का क्या रेट है? अजवा ये वाला 10 रियाल, अजवा ये वाली 10 रियाल है जो देख रहे हैं जी। उधर है 20 रियाल, इधर है 10 रियाल। कार्टून संदूक, ठीक हो गया। ये संदूक ये इसमें 1.5 किलो है 2 किलो? 2 किलो 2200 ग्राम, 2.5 किलो ऐसा। कितने का? 10 रियाल। 10 रियाल में 2 किलो अजवा, ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों को गलियां घुमानी है तो चीज़ों के रेट का भी तो पता होना चाहिए। ये जैसे दवाखाना होते हैं हमारे वहाँ पे, इस तरह की शॉप है जहाँ पे वो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आज के खजूरों के रेट तो तकरीबन पता चल गए होंगे आपको। अभी जिस दिन उम्रा खुल जाएगा, यहाँ फ़्लाइट्स आना शुरू हो जाएंगी, फिर मैं आपको रेट्स दिखाऊंगा यहाँ के सारे। और ये देखें, यहाँ पे शॉप वगैरह सारी खुल चुकी हैं, जाए नमाज वगैरह। और यहाँ पे सारे बच्चों के टॉयज़ हैं। ठीक हो गया जी। एक वो बिल्लियाँ हैं जिनके लिए हम अभी कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, और एक ये बिल्लियाँ के फ़िलहाल। ठीक हो गया। ये सारी मार्केट है, मस्जिद बिलाल के नीचे पूरी मार्केट है, लेकिन क्या है कि वो अभी बंद है सुबह सुबह के टाइम। ये इसका दरवाज़ा है। मस्जिद ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे वाले हिस्से में सारी की सारी यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है नीचे। मबरूम का क्या रेट है? मबरूम 8 रियाल दे रहा था वो। ठीक हो गया जनाब। यहाँ पे भी भाई के पास खजूरें हैं। मबरूम का रेट यहाँ से भी ले लेते हैं और देखते हैं इनके पास क्या रेट्स हैं खजूर के। अस्सलाम वालेकुम। अजवा फ़ी क्या रेट है भाई? 10 रियाल। और ये कलमी खजूर जो मैंने उधर आपको दिखाई है, ठीक हो गया सर। सुगई ये भी कलमी है। इसमें तो ये फ़र्क ये होता है कि दाना थोड़ा छोटा बड़ा होता है। खाली पड़ी है मार्केट है। जुमे का दिन है, इसलिए सबने सुबह सुबह खोल ली है कि दूसरे शहरों से लोग आए हुए हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, तो कोई ना कोई यहाँ से गुजरेगा, चलें कुछ ना कुछ तो लेगा। खैर ये भी खजूरों की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अजवा क्या रेट है? 20 रियाल है, 15 रियाल है, 25 रियाल है। ठीक हो। ये पिछले साल वाला जो है ना, वही अभी वाला तो नहीं आया मेरा ख्याल, आ गया वो भी। अच्छा, इसका क्या रेट है? ये 20 रियाल। ये छोटा दाना जी। और ये वाला? ये 25 रियाल। अभी पीछे वाले तो सस्ती दे रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है? ये नया अजवा इस साल किलो लेने?
मुझे अभी इसका रेट पूछना देखना है। ये इस साल का है? जी इसका क्या रेट है? ये 20 है। ये 20 रियाल है बड़ा दाना। ठीक हो गया। ये पिछले साल 40-45। अच्छा उसकी ये बताएं कि जो पिछले साल की खजूर है वो अभी भी महंगी, जो इस साल की नई खजूर है वो थोड़ी मुनासिब रेट है, उसकी क्या वजह है? अभी जो आया ना, हाँ जी। ये चीज़ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्यों आदमी ने खरीदारी नहीं कर रहा। अच्छा ये वजह। हर बंदा के पास तलाजा पूरा है, भरा हुआ है। और नई खजूर को तलाजा लगाना लाजिम है ना? हाँ ये नहीं है, इसलिए ये रास्ता में पड़ा है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया प्यारे जी। इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा। अभी लेना नहीं, देखना है आपके लिए मैं रेट्स उनसे पता करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये खजूर के रेट हैं यहाँ पे। तो चलें हरम चलते हैं अब। यहाँ पे मस्जिद बिलाल के पास उस साइड से जो लोग इंटर होते हैं मदीना में, ये लिखा हुआ है यहाँ पे अल मदीना, ये देखें। अल्लाह पाक आप सब देखने वालों को सलामत रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को जल्द अज जल्द बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। दुआ करें जल्द से उम्रा खुल जाए। अब मक्का में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है परसों रात के टाइम। वो सामने मस्जिद गुमामा है जहाँ पे हम जाते होते हैं। ये रोड सीधा मस्जिद गुमामा को, और इस साइड को ये मस्जिद कुबा को जाता है, ये वाला रोड। अभी तो मैं गेट के पास भी नहीं गया, सहने हरम से हम काफ़ी दूर हैं। इस साइड पे अगर सीधे जाएंगे तो सामने मस्जिद गुमामा है, तो गेट नंबर 6 पड़ता है। इंशाअल्लाह चलते हैं हुजूर की बारगाह अक़दस में सलाम भी पेश करते हैं। जुमे का दिन है आज। अल्लाह पाक इस खूबसूरत दिन के सदके, गुंबद खजरा पे बरसने वाली रहमतों के सदके अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, बाकरामत रखे, बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए, हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, हमेशा सलामत रहें आप। इस दफ़ा तो ये हालात हुए पड़े हैं, लोग खजूरें लगा लगा के बाहर बैठे हुए हैं। जिनके खजूरों के बागात थे उन्होंने अपने वो जो वहाँ पे वो काम करते हैं उनको दी हुई, वो लेके यहाँ पे बैठे हुए जगह जगह पे खजूर। ये देखें, ये गाड़ी पे लगा के भी बाहर बैठा हुआ है यहाँ पे खजूरें। अस्सलाम वालेकुम। سلام مرحبا 2 كيلو 15 ريال. هذا 5 ريال 5 ريال كله هذا 5 5 5 5 ये 5 रियाल किलो दे रहे हैं जी खजूर। يلا شيل 5 5 عجوه 5 عجوه 5 كلمه 5 كلمه 5 ترى خاطر يدي الرجال صار अजवा 5 रियाल किलो दे रहे हैं जी। कलमी भी 5 और अजवा भी 5। ठीक हो गया, रेट्स देख लिए हैं आपने। बस ये है कि ये थोड़ा सा दाना छोटा है। ये दाने के हिसाब से भी होती है कि जो छोटा दाना है उसका कम रेट, जो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है उसका ज़्यादा रेट, जो उससे बड़ा होता है उसका ज़्यादा रेट होता है। इस तरह से होता है। आप भी मेरे साथ साथ मदीना पाक की गलियां घूम रहे हैं। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बहारा करूं मैं, मदीने की गलियां बहारा करूं मैं। मदीने की खूबसूरत बिल्लियां। ये मदीने की पुरानी गलियां। अच्छा मैंने कल भी बताया था जो मदीना के हरम के इर्द गिर्द जो मकानात हैं या जिस तरह कॉलोनी कह ली जाए, तो वो सारी पुरानी हैं।
जो साइड पे थोड़ा सा दूर मदीना की हदूद से निकल के डेवलपमेंट किया गया है, वहाँ पे टाउन वगैरह बना दिए गए हैं, वहाँ पे रोड वगैरह बड़ी तरतीब के साथ बना दी गई हैं। ये देखें खजूर का दरख्त भी काफ़ी पुराना लग रहा है और घर की बुनियाद भी काफ़ी पुरानी है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जिसके लिए आए थे वो हमें मिल गई है। ये डाल दें शॉपर में। बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, अब चलते हैं हम हरम। अच्छा, कार भी दिखाता जाऊँ। अच्छा, एक यहाँ पे कार की खूबियाँ बताऊँ क्या है। यहाँ पे आप महंगी से महंगी कार भी मैं देख लूँ ना, मुझे ऐसी कोई गाड़ी नहीं नज़र आएगी जो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी लगी ना हो। इतनी महंगी गाड़ियाँ। अच्छा, हमारे वहाँ पे किसी के पास छोटी सी गाड़ी होती है ना मेहरान, वो भी सुबह शाम उसको कपड़ा मारता है। यहाँ पे मैं देखता हूँ इतनी महंगी गाड़ियाँ ऐसे ही बाहर खड़ी हैं और इतनी मट्टी और सफाई का कोई ख्याल नहीं होता इतना ख़ास यहाँ पे गाड़ियों को लेके ख़ास तौर पे। चलें, हम जा रहे हैं हुजूर की बारगाह अक़दस में, चल के सलाम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। और मोहब्बत नहीं, वो फिर ऐसी ही गलियों में पड़े रहते हैं बेशक। एक भाई जुम्मा मुबारक कह रहे हैं जी। आप सब देखने वालों को भी मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। ये भी आप आवाज़ सुन रहे थे इमारा खाली, ये वो लोग हैं जो होटल्स में काम करते हैं, जिन्होंने कमरे बुक करवा के देने होते हैं। उनको पता है जुम्मा किसी ना किसी ने लेना होगा, तो यहाँ पे बैठ के हर आने वाले हाजी से पूछ रहे होते हैं कि कमरा तो नहीं चाहिए। हाजियों के लिए यहाँ पे भी रश होता है। एसटीसी की सिम लेनी है कि जैन की सिम लेनी है, तो इंडिया वालों के लिए जो है वो एसटीसी बेस्ट रहती है, पाकिस्तानियों के लिए जैन बेस्ट रहती है। तो जो पाकिस्तानी आते हैं हमारे, वो जैन की सिम ले लिया करेंगे, बेस्ट रहती है पाकिस्तान में कॉल के लिए ख़ास तौर पे। अच्छा हाँ, ये देखें, एक ये भी मस्जिद है। अब इसका नाम तो यहाँ पे शायद लिखा नहीं हो, ये भी बहुत पुरानी मस्जिद है। मैं देखता हूँ, मुझे इसका नाम याद नहीं है, अगर तो लिखा हुआ तो दिखाता हूँ आपको। नहीं, नाम तो नहीं लिखा होगा। इर्द गिर्द बोर्ड लगे हुए हैं, शायद उनके पीछे लगा। तो ये जैसे मस्जिद गुमामा, मस्जिद हज़रत अबू बकर सदीक़ है, इसी तरह से ये मस्जिद भी काफ़ी पुरानी है। आपको बुनियाद से ही लग रहा होगा इसकी। देखें, इंशाल्लाह मैं इसके बारे में जल्द कंफर्म करके आपको बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से इसके इर्द गिर्द ये होटल्स बन रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, इस वजह से ये इसी तरह से बंद है। इंशाल्लाह जल्द यहाँ की रौनकें बहाल होने जा रही हैं। अल्लाह करम फरमाए। दूसरे मरहले में सुनने में आया कि पाकिस्तान और इंडिया की फ़्लाइट्स भी खोल दी जाएंगी। तो जितने आशिकाने रसूल दुनिया में जहाँ जहाँ तड़प रहे हैं हाज़री के लिए, अल्लाह पाक सबको जल्द अज जल्द बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। ले जी, हम आ गए हैं मस्जिद गुमामा और मस्जिद अबू बकर सदीक़ के पास। वैसे किस किस को लगता है आप लोगों में से ये बॉल बहुत हल्की सी होंगी, हिल जाती होंगी? भाई ये तो अपनी जगह से हिलती नहीं। बाज़ लोग यहाँ पे आके ऐसे होते हैं, इनको ज़ोर लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये अपनी जगह से हिला लेंगे। वो बिल्लियाँ आराम फरमा रही हैं।
अभी देखिएगा बिल्लियाँ कैसे इकट्ठी होती सारी। ये आ गई, ये आ गई, भाग के आ गई। जिस दिन से इनकी लैंग्वेज पता चली है, ये तो मेरे गिर्द ऐसे ही इकट्ठी हो जाती हैं। ये आज बिल्लियों का लंगर मेरे सारे देखने वाले दोस्तों की तरफ से। शायद कोई मैसेज ही आप तक पहुंच जाए, मेरा सदके जाऊं। क्या हो गया प्यारे भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इतने कमेंट्स होते हैं, बाज़ बात नहीं पढ़ पाता, नाम नहीं ले पाता, तो माजरत चाहता हूँ सोन, नाराज़ नहीं हूँ। ये मेरे सब अहबाब की तरफ से जितने भी व्यूअर्स हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। उनकी तरफ से आज बिल्लियों की खिदमत हो गई है। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा सलामत रखे। देखिए माशाल्लाह सारी बिल्लियाँ इकट्ठी हो गई हैं। सामने गुंबद खजरा का हसीन नज़ारा, और दिन निकला है माशाल्लाह से, खूबसूरत नज़ारा, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजर हालना। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा, सुबह सुबह का टाइम और मस्जिद गुमामा। खैर हम पहले हुजूर की बारगाह में सबका सलाम पेश कर लें, सब लोग ज़ियारत कर लें, फिर इंशाअल्लाह कुछ देर तक अंदर भी जाएंगे। यहाँ से इंतहाई खूबसूरत नज़ारा गुंबद खजरा का। ये देखें जी, सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजर हालना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजर हालना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजर हालना। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदक़े मेरे जितने भी दोस्त अहबाब दुनिया के कोने कोने से जहाँ जहाँ से बैठे शामिल हैं, दुआ कर रहे हैं, दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं, या मेरे मालिक मौला इन सब के नसीब में बादब हाज़िरी लिख दे, इन सब के नसीब में मदीना लिख दे, और इनकी जो भी नेक जायज़ ख्वाहिशात हैं अपने प्यारे हबीब के सदक़े कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। गेट नंबर 7, ये 2-3 दिन से फरमाइश आ रही है कि गेट नंबर 7 लाजमी दिखाना है जी, कमेंट्स में भी आ रही। तो चलें इसी तरह से चलते हुए फिर वहाँ से अंदर चले जाएंगे सलाम पेश करने के लिए। गेट नंबर 7 भी दिखाते हैं। ये इस टाइम तो गेट नंबर 6 पे हम मौजूद हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कबूतर कितने मज़े से मटक मटक के चल रहे हैं। जुमा का दिन है, माशाल्लाह से रौनक ही रौनक है सहन हरम में। बाहर भी देखें, वरना सुबह सुबह के टाइम मस्जिद गुमामा के पास इतने लोग तो नहीं नज़र आते। ये जुमे का दिन है, इस वजह से रौनक है माशाल्लाह। परदेसी भाई, ज़्यादातर परदेसी भाइयों की कोशिश ही होती है कि वो दूसरे शहरों से आके यहाँ पे नमाज जुमा अदा करें। बहुत सारे दोस्त पूछ भी रहे थे कि भाई ज़ियारत खुल गई है, लेकिन अभी तक ज़ियारत नहीं खुली। दुआ करें जल्द खुल जाए,
फिर अंदर जाके हुजूर की बारगाह अक़दस में सलाम पेश कर सकें हम भी। क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी चालियाँ, क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी चालियाँ, दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियाँ, क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी चालियाँ। वो देखें जी सामने गुंबद खजरा का हसीन नज़ारा और सूरज निकल रहा है, सुबह निकल आया है तकरीबन। अब तो इंतहाई खूबसूरत मंजर सुबह सुबह का। लें जी सलाम पेश करें, ज़ियारत करें। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े, प्यारे हबीब के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े तमाम देखने वालों की जो भी जुमला मुश्किलात हैं अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह पाक ख़ास करम फ़ज़ल फरमाए। ये सामने सारी सफाई वाली गाड़ियाँ यहाँ पे लाइन में लगी हुई हैं। कुछ देर तक ये स्टार्ट होंगी और लाइन में लग के सफाई करेंगी यहाँ पे। और ये सामने जो एलसीडी लगी हुई है इसके ऊपर यहाँ से माशाल्लाह से हम जाली मुबारक देख रहे हैं, क्योंकि ये जो चैनल चल रहा होता है एवरी टाइम मक्का और मदीना का, इस टाइम मदीने के चैनल पे ये आ रहा है। इस टाइम सामने मंज़र खूबसूरत। और या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अंत नूरुल्लाहि फजरन जिता बादल उसरे उसरन, रब्बना अलैका क़दरन, या इमामिल अंबिया, या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दुआ वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, ये मरीज़ मर रहा है। खैर ये मेरी नहीं, आप सबकी बात है। ये मरीज़ मर रहे हैं, तेरे हाथ में शिफा है, ए तबीब जल्द आना, मदनी मदीने वाले, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका,
या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जी मैं यहाँ से दिखाने के लिए आया हूँ सिर्फ कि दरवाज़ा जो है वो अभी तक बंद है, कनात लगा के बंद किया हुआ। खैर मैं जूम करके दिखाता हूँ तो शायद आप लोगों को यहाँ से नज़र आ जाए। ये देखें जी, ये वाइट कलर की कनात लगाई हुई है। यहाँ से अंदर जहाँ से जाते थे बाबू सलाम से सलाम पेश करने के लिए, वो अभी तक बंद है। तो दुआ करें जल्द अज जल्द करम हो, दरवाज़ा खुल जाए और सुबह सुबह का मंज़र देखें माशाल्लाह से। एक साइड से सूरज की जो है किरणें और दूसरी साइड से गुंबद खज़रा का हसीन नज़ारा। सुभान अल्लाह। मैनू शौक लगी चाहता, मेरे दिल विच हसरत और नहीं। गेट नंबर 7 की बार बार फरमाइश थी, तो चलें गेट नंबर 7 सामने गेट दिखा देते हैं आपको। गेट नंबर 7 मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नजरें, मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नजरें, मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नजरें। दिल जो संभले तो मैं फिर जानिब खज़रा देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। जिन गली कूचों से गुजरे थे कभी मेरे हुजूर, जिन गली कूचों से गुजरे थे कभी मेरे हुजूर, उनमें ताहा दे निगाना शिकफ़े पा देखूं। अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। लें जी, गेट नंबर 7 की फरमाइश थी तो गेट नंबर 7 देख लीजिए। ये गेट नंबर 7 से बाहर निकलने के सामने मस्जिद अली, बाबू सलाम भी इसी वाली रोड को कहा जाता है, बाबू सलाम वाली सड़क। और इस पे करीब में जो होटल हैं बाबू सलाम के करीब बताए जाते हैं होटल। और सामने बिल्कुल सीधा सामने इस टाइम वो दरवाज़ा है जहाँ से सलाम पेश करने हुजूर की बारगाह में दाखिल होते हैं। वो सामने मस्जिद अली देख रहे हैं आप, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है इस टाइम। सुनने में आया कि ये इंशाल्लाह मसाजिद दोबारा से खोली जा रही हैं। जब से मैं हूँ यहाँ पे अंदर हाज़िरी नहीं हुई अभी तक मेरी। गुज़रे जो इस तरफ से कोई तो आँख वाला, गुज़रे जो इस तरफ से तैबा के रास्ते में, तैबा के रास्ते में मुंतज़िर मैं खड़ा हूँ तैबा के रास्ते में। लें जी, मस्जिद अली देख लें, बंद है अभी। ये देखें, आपको पता चल रहा होगा बाहर से कि यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। मैं आपको करीब से फिर से एक दफ़ा दिखाता हूँ जूम करके। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम भी मस्जिद का, हैदर करार पुतरा बली अली, हाशिम जरा बेना जवाब अली अली।
ना कोई अलियो ना दभरम अली मौला अली मौला अली दम दम अली मौला अली मौला अली दम दम अली मौला अली मौला अली दम दम अली मौला अली मौला अली दम दम। ये देखें जी मस्जिद अली, ठीक हो गया। ये इसका मेन रोड की तरफ जो गेट है वो है। ये जो मस्जिद नबवी शरीफ से निकलने के बाद पहला होटल है, गेट नंबर 7 से। ये ले जी, नाम नोट कर लीजिए, मुकर्रम अल मासी, ठीक हो गया। इसके साथ ही फुंदक महराज अल इस्लाम है। अभी उम्रा खुलेगा, बहुत सारे लोगों ने आना है और बहुत सारे लोग डेली बुनियाद पे ये सवाल करते हैं कि होटल हमें कौन सा करीब पड़ेगा, कौन सा ठीक रहेगा। पिछली दफ़ा आए थे तो कहा कोई था, दिया कोई था हमें। यहाँ पे पानी लगा दिया गया है। ये अच्छा, ये जो निशान है, कल भी मैंने आपको लाइव में बताया था कि जहाँ पे ये ऐसा निशान देखेंगे बड़ा, ये तो छोटा सा, मतलब यहाँ पे पानी के लिए बनाया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके नीचे पानी की जगह बनाई है। तो जहाँ पे हदूद हरम ख़त्म होती है वहाँ पे इस तरह के पूरा मदीना के इर्द गिर्द ऐसे निशान बने, उसके ऊपर लिखा हुआ है इख्तिताम हदूद हरम, कि वहाँ पे हरम की हदूद ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया। ये भी दूसरा, यहाँ से दूसरा होटल ये है अल शाबा तैयबा गोल्डन ट्विल। अच्छा ये देखें, ये सारा इंशाल्लाह सुनने में आ रहा है कि जल्द ये भी हरम में शामिल कर दिया जाएगा। जिस तरह यहाँ पे लाइट्स लगा दी गई हैं, जिस तरह का इसका सहन बना दिया गया है। ये देखिए, मैं उस दिन अंदर वाली साइड से आपको दिखा रहा था, आज इस साइड से दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये गेट नंबर 8, 9, 10 उसके साथ साथ जितना एरिया लगता था यहाँ पे, यहाँ सारे होटल्स जो ख़त्म कर दिए गए हैं। अब ये सारा इस तरह एरिया बना दिया गया है। अच्छा, तो ये सामने जो बाग नज़र आ रहा है, कुछ थोड़े से दरख्त हैं खजूर के, नीम वगैरह। तो यहाँ पे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है खिलाफत मिली थी। यहाँ पे एक कुआँ है जो आज भी जारी और सारी है। जब उम्रा खुला था तो लोग यहाँ पे सुबह ज़ियारत के लिए भी आते थे और पानी भी पीते थे वहाँ से। दुआ करें दोबारा हमें भी अल्लाह हाज़िरी बुलाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक आप सबको जल्द अज जल्द दोबारा बाद हाज़िरी नसीब फरमाए। मदीना छोड़ कर अब उनका दीवाना न जाएगा। मदीना छोड़ कर अब उनका दीवाना न जाएगा। जमाले की महफिल से परवाना न जाएगा। बड़ी मुश्किल से आया हूँ पलट कर अपने मरकज़ पर। बड़ी मुश्किल से आया हूँ पलट कर अपने मरकज़ पर। मदीना छोड़ कर अब उनका दीवाना न जाएगा। ये माना खुल्द भी है दिल बहलने की जगह, लेकिन ये माना खुल्द भी है दिल
बहलने की जगह, लेकिन नदी ना छोड़ कर अब उनका दीवाना न जाएगा। जो आना है तो खुद आए, अजल उम्रे अबद लेकर। जो आना है तो खुद आए, अजल उम्रे अबद लेकर। मदीना छोड़ कर अब उनका दीवाना न जाएगा। इंशाअल्लाह मदीना छोड़ के अब उनका दीवाना ना जाएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है। अल्लाह पाक हमें भी ज़ियारत नसीब करे। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। आवाज़ को लेके सोचा ही नहीं है कभी। अगर आवाज़ को लेके सोचूं तो फिर मैं शायद पढ़ता ही ना कि आवाज़ ऐसी है। जब जिस दिन ये सोच लिया जाए कि हम पढ़ते किन के लिए और पढ़ते किन का है, तो फिर आवाज़ों से नहीं है, वहाँ पे तो दिल देखे जाते हैं ना, आवाज़ें नहीं देखी जाती। अकीदत मोहब्बत इश्क देखा जाता है। पहले मुझे भी बड़ी झिझक महसूस होती थी, किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाता था मैं। हाँ, मेरे बेटे के लिए खुसूसी दुआ करें, कर दें अल्लाह पाक जल्दी से अपने पाँव पर चलने की तौफीक दे दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक ख़ास करम फजल फरमाए। एक भाई की फरमाइश तो दोबारा पूरी होगी कि मस्जिद गुमामा वो गेट नंबर 6 दिखाएं। मैं तो आप लोगों को लेके गया था गेट नंबर 22, 21 की तरफ। मैं इतना चल के भी गया, लेकिन क्या आगे से वो रास्ता ही बंद किया हुआ था, सो दोबारा वापस आना पड़ा। तो यहाँ से हम हजूर की बारगाह में सलाम पेश करते हुए चलते हैं, अहले बकी की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। अब आज का हमारा जो उस साइड वाला प्रोग्राम है वो रह गया, वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको उस साइड पे लेके चलूँगा। तो नए आने वाले सारे दोस्त पेज को फॉलो करके सी फर्स्ट कर लें, ताकि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़ियारत की वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल मकीने मदीना को सब्सक्राइब कर लें, और मदीना पाक की खूबसूरत फ़ोटोग्राफ़ी के लिए इंस्टाग्राम, मदीना पाक की तमाम खूबसूरत तस्वीर जो हैं वो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैं लगाता हूँ डेली। जज्बा देखा जाता है, लगन देखी जाती है। बेशक मुझे बड़ी झिझक महसूस होती थी किसी के सामने कमेंट पढ़ना, नात पढ़ना। फिर जब एक दिन बैठे यूँ ही सोचा कि जब हम और बातें करने से घबराते ही नहीं हैं दूसरों के सामने से, तो फिर नात पढ़ने से क्यों। फिर वो दिन आ जाए तो माशाल्लाह अब कितने 1800 लोग अभी भी देख रहे थे, इनके सामने पढ़ रहा था। तो जब हम ये अपना जहन बना लेते हैं और सोच लेते हैं, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता हमारे लिए। ले हमारे एक और भाई की फरमाइश पूरी हुई और हम आ गए हैं मस्जिद अबू बकर सदीक के पास। जैसा कि मैंने पिछले दिनों भी आपको इसकी बुनियाद दिखाई थी, इतनी पुरानी है कि इसके अंदर लकड़ी डाली हुई है, जो ना बुनियाद के अंदर, मतलब जो दीवारों के अंदर, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी भी वैसे ही माशाल्लाह से इंतहाई खूबसूरत लगती हैं कि जितनी भी पुरानी मसाजिद। आप ये देखें, ये लकड़ी लगी हुई है इसके अंदर, ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये लकड़ी है, पत्थर और लकड़ी। ये थोड़ा सा ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे भी ये देखें, इसमें लकड़ी है। और मुझे तो इतनी खूबसूरत ऐसी मसाजिद लगती हैं जिनका डिज़ाइन जो है पुराने वाला है। ये मस्जिद देख लें, मस्जिद तुर्की देख लें, मस्जिद गुमामा देख लें, इसी तरह से अभी जो मस्जिद रास्ते में देख के आए हैं वो वाली मस्जिद देख लें। इनके गुंबद का डिज़ाइन भी डिफरेंट है दूसरों से और इंतहाई खूबसूरत बनी हुई हैं। ये देखें, ये लकड़ी डाली हुई है इसकी। मैं इसकी डेट दिखाता हूँ आपको, इस्लामी डेट के लिहाज से खुद हिसाब लगा लीजिएगा ये डेट कितनी पुरानी, मस्जिद कितनी पुरानी बनी हुई है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन तो होती रहती है उसी जगह के ऊपर, लेकिन ये कि पुरानी कितनी है अभी आप यहाँ पे डेट लिखी हुई है इसके ऊपर। ये देखें जी, माशाल्लाह से हम दरवाजे के सामने आ गए। ये लिखा हुआ है और ये तारीख़ नोट कर लें, फिर आप हिसाब लगा लीजिएगा कि इस्लामी डेट अब कौन सा साल है, तो ये कितनी पुरानी मस्जिद है।
मुझे 5 सालों में सिर्फ एक चीज़ नहीं पढ़नी आई, वो है कि अरबी में गिनती नहीं पढ़नी आई अभी तक, बाकी सारा कुछ आ गया है। किसी को अगर समझ आई तो कमेंट में लिखते ये डेट क्या लिखी हुई है, तो फिर उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लेते हैं। आई थिंक 270 तकरीबन इतने साल तो पुरानी है जहाँ तक मुझे लगता है ये। गेट नंबर 7 कब लेके जाएंगे? अल्लाह अकबर जी, अभी मैं वहाँ से ही तो घुमा के लाया हूँ गेट नंबर 7 से। स्पेशली किसी ने कहा था तो उस साइड से लेके गया था और दिखा के लाया था। तो किसी को ये डेट समझ आई है, इस्लामिक डेट? अगर समझ आई तो कमेंट कर दे क्या डेट है, ताकि मैं सबको फिर बता सकूं कि इसकी ये जो बनी हुई कंस्ट्रक्शन है ये कितने साल पुरानी है। ये देखें एक दफ़ा फिर से डेट, ये क्या डेट लिखी हुई है। भाई मैंने सुना ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का घर है। आपको पता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर कहाँ पे था? जब इस्लाम पेश करने के लिए जो दरवाज़ा बंद है ना, उसके साथ ही दरवाज़ा जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ है। और पता है कहते हैं कि वहाँ पे वो अंदर वाली साइड पे ग्रीन कलर की एक तख्ती लिखी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है खोखा अरबी में, और हमारी पंजाबी में या उर्दू में खोखा नहीं बोलते हैं, लकड़ी का जो बना होता है एक बॉक्स नुमा घर सा, वो वहाँ पे होता था। और जो मैंने बुज़ुर्गों से सुना वो कहते हैं कि वहाँ पे वो बिल्कुल सामने रोज़ा रसूल की जालियों की साइड पे इस तरह बिल्कुल सामने है, बिल्कुल इसी तरह सामने। तो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पे खड़े होके इंतज़ार फरमाया करते थे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले मैं उनकी ज़ियारत करूँगा। सुबहान अल्लाह। 1204 या 1208 लिखा हुआ है। तो भाई 1208 1204 तो अब है 1442। तो आई थिंक जो मैंने आइडिया बताया उसके करीब करीब है। अब जी अब 1442 है, तो ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए 240 हाँ इतने साल पुरानी ये मस्जिद है। तो अब ये दूसरी मस्जिद इंतहाई खूबसूरत, ये भी डिज़ाइन है। तो डेली हम देखते हैं मस्जिद गुमामा। जी जी ये हिजरी की डेट है। ये देखें ये साइकिलिंग हो रही है, और ये भाई यहाँ पे इसकी भी शायद डेट लिखी हो, नहीं इसकी डेट नहीं लिखी हुई, वरना मैं दिखाता कि ये कितने साल पुरानी है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें यहाँ साइकिलिंग होगी। मस्जिद गुमामा। गुमामा जो है ये बारिश, यहाँ पे बारिश के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। गुमामा अरबी में बारिश, बादल के टुकड़े को कहते हैं, बादल को कहते हैं। इसका गेट का डिज़ाइन आज मौसम इतना प्यारा है, तो मैं भी बड़े मज़े के साथ जो है ना वो आप लोगों को ज़ियारत करवा रहा हूँ। सूरज है तो सही, लेकिन उस तरह से अभी। एक भाई ने डेट और लिखी है यहाँ पे 1787। अब ये पता नहीं किसकी डेट लिखी है। भाई आपने नात का फ़िक्रा लिखा है वो पढ़ दें। भाई मैंने नात का फ़िक्रा लिखा। जी बताएं कौन सी नात का फ़िक्रा? माशाल्लाह से पता है मैं रोज़ाना जब लाइव आता हूँ ना, हमारी एक माँ जी हैं लाहौर से, सागर सिद्दीकी की फ़ैमिली से हैं। सागर सिद्दीकी को तो सभी जानते होंगे। तो जब मैं लाइव आता हूँ ना, तो वो लाइव के दौरान ही माशाल्लाह से मेरी निस्बत पे इतने खूबसूरत अशार लिख देती हैं कि दिल खुश हो जाता है उनको पढ़ के। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक माँ जी को सलामत रखे, सेहत व तंदुरुस्ती खैर आफियत वाली ज़िंदगी दे। आज इनका स्पेशल डे है, शायद चावल आए हुए हैं इनके लिए। देखें जी कबूतर बड़े मज़े से चावल खा रहे हैं।
मैंने इस मस्जिद में नफल पढ़े हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। खूबसूरत मस्जिद, हम अंदर भी गए थे जी। ये खुलती है मस्जिद गुमामा जो खुलती है। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक मैं जब से आया हूँ तब से नहीं खुली, कि लोग कहते हैं कि काफ़ी साल पहले वो भी खुला करती थी, लेकिन वो नहीं खोलते अब। पूछते क्या हो मदीने से, मैं क्या लाया हूँ। पूछते क्या हो मदीने से, मैं क्या लाया हूँ। खाके तैबा को मैं पलकों पे सजा लाया हूँ। पूछते क्या हो मदीने से, मैं क्या लाया हूँ। जानो दिल रख के तैबा में अमानत की तरह, जानो दिल रख के तैबा में अमानत की तरह, फिर वहाँ जाने के असबाब बना लाया हूँ। पूछते क्या हो मदीने से, मैं क्या लाया हूँ। बेशक ये तो उनसे पता है ना जो यहाँ से मदीना छोड़ के जाते हैं, क्या जज्बात होते हैं। आते तो मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसे चेहरे खिले होते हैं ना कि जब आते हैं मस्जिद नबी शरीफ में लोग जिनकी हाज़िरी हो रही होती है। भाईजान गुंबद खजरा की साइड से है, जो लोग पीछे से इंटर हो रहते हैं। भाईजान यहाँ पे किबला किस रुख है, सारी चीज़ें पूछ रहे होते हैं। अजनबियों की तरह जो यहाँ पे रहने वाले उनसे पूछ रहे होते हैं आप यहाँ पे रहते हैं। बड़े मुअज़्ज़ब अंदाज से और माशाल्लाह से उनके चेहरे इतने खिले खिले होते हैं कि उनको हाज़िरी हुई है। टाइम पीरियड कितना है, किसी का 8 दिन है तो किसी के 12 दिन, किसी के 14 दिन। अल्लाह अकबर। देखने वाला फिर वो मंज़र होता है जब आशिकाने रसूल यहाँ से वापसी होती है, फिर वो गिनती पे दिन आ जाते हैं। आज हमें 3 दिन रह गए हैं, आज हमें 2 दिन रह गए हैं, आज हमें 1 दिन रह गया। फिर बात नमाज़ों पे आ जाती है, आज हमारी 3 नमाज़ें यहाँ पे रह गई हैं, आज हमारी 2 नमाज़ें रह गई हैं। इस नमाज के बाद हमने आखिरी सलाम पेश करना है। अल्लाह अकबर। वो जज्बात, अल्लाह ना करे कि कभी मदीना छोड़ना पड़े। क्योंकि मैं तो जब से आया हूँ मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैंने एक रात भी मदीने से बाहर नहीं गुजारी। अलबत्ता हाँ 1-2 दिन गए थे वहाँ बाहर किसी विज़िट पे, तो वहाँ पे गुजारी। वैसे कहीं पे जाके मैंने जो है ना मदीने से बाहर नहीं गुजारी। हम उम्रे पे भी जाते हैं, जितनी दफ़ा भी उम्रे पे गया हूँ, जुमे के दिन उम्रा करता हूँ, तो जब हम उम्रे पे जाते हैं तो उम्रे से जैसे ही हम उम्रा अदा करते हैं तो जल्दी से वापसी होती है कि जल्दी से उड़ के बंदा मदीना पहुँच जाए जल्दी से जल्दी। तो कभी मक्का में भी रात नहीं गुजारी, जब से हैं यहाँ पे मदीने में ही रात गुजारते हैं और यहाँ पे ही दिन गुजरते हैं। अल्लाह पाक हमेशा इन गलियों में रखे, हमेशा मकीने मदीना रखे, खैर आफियत के साथ मदीने में रखे। अल्लाह पाक हमेशा बाअदब रखे। और काफ़ी दिन के बाद फिर से उम्रा खुलने वाला, तो मैसेज जो मैं अक्सर देता रहता हूँ कि कोशिश किया करें कि हम जिस मकसद के लिए आते हैं वो वहाँ से सीख के आएँ, उसके बारे में जान के आएँ, ना कि सिर्फ आएँ और यहाँ से घूम के चले जाएं। ऐसा नहीं है। अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को जितना हो सके उनको गाइड करें। माशाल्लाह से आप सब देखें, अब 1700 लोग इस टाइम देख रहे हैं, तो सबके सब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। सबको पता है मोबाइल किस तरह से चलाना है, सबको पता है कि इस्लामिक ऐप कैसे डाउनलोड करनी है, सबको ये सारी चीज़ें पता है। तो जब आपके अहले खाना, आपके फैमिली मेम्बर्स या आप जब उम्रे पे आते हैं तो काइंडली जिस मकसद के लिए आ रहे होते हैं उसके बारे में भी लाजमी है कि आप रहनुमाई लेके आएँ। आपको नहीं पता कि आपको ज़िंदगी में दोबारा ये सआदत नसीब होगी या नहीं, ये खुश नसीब लम्हे दोबारा आपको मैसर आएंगे या नहीं, आप तवाफ़ काबा फिर से कर पाएंगे या नहीं। तो इसलिए जब आते होते हैं वहाँ से, तो जिस मकसद के लिए आ रहे हैं उसको लाजमी वहाँ से पढ़ के, सीख के, तालीम लेके आएँ। इल्म हासिल करने में शर्म महसूस ना किया करें। जो नहीं पता
बिला झिझक पूछें, उलमाए कराम से पूछें, मुफ्तियान कराम से पूछें, आएँ पूछ के कि हम उम्रे पे जा रहे हैं, हमें वहाँ से किस तरह से ये फ़रीज़ा सर अंजाम देना है। यहाँ पे आते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, चले जाते हैं। जब वहाँ चले जाते हैं तो फिर पछतावा रह जाता है सारी ज़िंदगी के लिए कि काश मैं समझ के आया होता, काश मैं पढ़ के आया होता, काश मुझे इन जगहों का पता होता। तो ये सारी जो काश है ना, तो इस काश को ये कि आप लोग आएँ, वहाँ से पढ़ के आएँ, सीख के आएँ, ताकि आपके लिए आसानी हो। और जिस फ़रीज़े को सर अंजाम देने के लिए आ रहे हैं वो बखूबी तरीके से सर अंजाम दें कि आपको खुशी हो। आप खुशी हो जब आपसे कोई भी किसी की जगह के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आपके सामने बात करे ना, तो आपको दिल में ये ना हो कि नहीं ये इस तरह से कराया तो मुझे तो पता ही नहीं था। तो आप सारी चीज़ की रहनुमाई लेके आएँ, अच्छे से ये फ़रीज़ा सर अंजाम दे के जाएँ। अल्लाह पाक आपका यहाँ पे आना, आपकी इबादतें करना, आपका पढ़ना, जो आए हैं अल्लाह पाक सबका कबूल व मंजूर फरमाए। और जो यहाँ पे नहीं आए अल्लाह पाक उनको भी जल्द अज जल्द बाद हाज़िरी नसीब फरमाए, हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। ये बड़ी एक तलख़ हकीकत है कि यहाँ पे आ तो जाते हैं हम लोग, लेकिन वो जो मामलात हैं, वो जो चीज़ें हैं, जो फ़रीज़ा हम सर अंजाम देने आए होते हैं उसके बारे में नहीं पता होता। बहुत सारी कोताहियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, और उसको हम फिर मानते भी नहीं हैं। खैर दिल तो तस्लीम कर रहा होता है, लेकिन किसी के सामने तस्लीम करने की हमें हिम्मत नहीं होती कि हम इसको तस्लीम कर सकें सही अल्फाज में। अगर हमें कोई कह देता है, हमारी इस्लाह कर देता है कि आपने तो उम्रे में ये वाले जो उसके अहम रुकान अदा करने थे वो नहीं किए, तो फिर वो आगे से नाराज़ भी हो जाते हैं हमारे बहन, हमारे भाई, कि नहीं ऐसा नहीं, हमारे बुज़ुर्ग हज़रात। तो इसलिए कोशिश करें, उम्रा खुलने वाला है। मेरी तो आप सब के हक़ में दुआ है, 1700 जो लोग देख रहे हैं, 1700 के 1700 की पहली फ़्लाइट में आ जाएं यहाँ पे। अल्लाह पाक सबको मदीने की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए, लेकिन ये है कि वहाँ से सीख के आएँ। अल्लाह पाक आपको और मुझे दिन और दुनिया की भलाइयाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा सलामत रखे, बाकरामत रखे, हमेशा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम में रहें। देखें जी, ये भी मुंह सामने गुंबद खजरा की तरफ करके बैठ गई है। बड़ी बादब बिल्ली है, इसने वहाँ पे पीठ नहीं की। अल्लाह अकबर। चलें जी, अब चलते हैं गुंबद खजरा के सामने से होते हुए अहले बकी की बारगाह में। तो नहीं भाई, यहाँ से नहीं जाना, आगे वाले गेट से चलते हैं। भाईजान, उम्रा कब खुल रहा है? ये वो सवाल है जो मैं जितनी दफ़ा व्हाट्सएप ऑन करता हूँ मुझे मिलता है। तो इंशाल्लाह जल्दी ही उम्रा खुलने वाला है। 25 ममालिक की फ़्लाइट्स खुल चुकी हैं, बाकी जो उसमें पाकिस्तान और इंडिया नहीं है। जैसे ही इन ममालिक की भी खुलेंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को आगाह कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये गेट नंबर 5 के बाहर जो हाजी उम्रे पे आते हैं, जो बीमार हो जाएं, उनको अगर मेडिसिन लेनी है तो ये देखें जी, गेट नंबर 5 के बाहर ये हॉस्पिटल है। यहाँ पे आएँ मेडिसिन लेने के लिए। पासपोर्ट की कॉपी, जब लोग वहाँ से आएँ तो अपनी पासपोर्ट की कॉपीज़ लाजमी रख लिया करें साथ, क्योंकि यहाँ पे जब आते हैं तो पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है साथ। तो कुछ मसाइल होते हैं फिर उन लोगों को। तो यहाँ बुज़ुर्ग हज़रात या जो भी आके कोई यहाँ पे बीमार हो जाता है, अगर उसे हॉस्पिटल आए तो गेट नंबर 5 पे आ जाए। सामने देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, गुंबद खजरा का हसीन नज़ारा। हमारी एक बहन है जिन्होंने 50,000 दुरूद पाक नज़राना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन पेश किया है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती खैर आफियत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक इनके अहले खाना को सलामत रखे। अल्लाह पाक इनको बाद हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, इनको दायमी खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसी तरह दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। आज धूप गर्मी नहीं है जी, इसलिए आज ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि आज धूप भी नहीं है और इतनी गर्मी भी नहीं है। तो ये गेट नंबर, इस टाइम हम मौजूद हैं 1 पे आ गए हैं। आगे से फिर हम वहाँ से गुंबद खजरा का हसीन नज़ारा करेंगे।
कि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंज़र हालना। लीजिए जी, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा। और डीपीज़ के लिए स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं तस्वीर तो बना नहीं सकता इस टाइम। माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत मंज़र, सुबह सुबह का टाइम। जूम करके दिखाता हूँ आपको यहाँ से। सुभान अल्लाह, नज़ारा देखें आप। अल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी। हमारे जितने भी बहन भाई हैं इस टाइम हजूर की बारगाह में सब दरूद सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाह पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप सबको बादब हाज़री नसीब फरमाए। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा हैं, कह रहे हैं 500 मरतबा दरूद पाक का नजराना वो जो है हजूर की बारगाह अक़दस में हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन पेश कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, सेहत व तंदरुस्ती खैर औफियत वाली ज़िंदगी दे। सुभान अल्लाह, नज़ारा देखें इतना अच्छा। ये ऊपर खिड़की भी दिखा देता हूँ, दूर से सही नज़र आती है। देखें ये गुंबद खज़रा के ऊपर जो खिड़की है, अक्सर आपने इनके बयान भी सुने होंगे, इसके बारे में रवायत भी सुनी होगी। तो ये वो खिड़की है। इंतहाई खूबसूरत मंज़र है। सुभान अल्लाह। चलें, यहाँ पे एक्चुअली ममनू है खड़े होना, बंद किया हुआ है ना गेट, तो पास में सिक्योरिटी भी होती है। लेकिन हमने सलाम पेश कर लिया यहाँ से हजूर की बारगाह में। ज़्यादा खूबसूरत। और गुंबद खज़रा के सामने फ़र्स्ट होटल जो बिल्कुल करीब तरीन, जिसकी विंडो से सबसे खूबसूरत नज़ारा होता है, वो है कोराल। और इसके पीछे है जमजम पुलमैन, और वो सामने है गुलनार तैबा। 37 नंबर गेट से बाहर निकलते ही जो है वो गुलनार तैबा। हम सलाम पेश करते हैं चल के, और फिर इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि आज 1.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया, वरना हम इस टाइम तक तो ऑफ़ कर देते हैं। चलें, यहाँ से भी हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। नज़ारा दिखाता हूँ आपको यहाँ से खूबसूरत गुंबद खज़रा का। ये देखें सामने, ये सामने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। कैफ़ल हाल मुदीर? ये दरूद काउंटर थोड़ा सा अच्छे वाला है, ये जल्दी ख़राब नहीं होने वाले। एक तो बिल्कुल ये वाले हैं, ये तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन खैर ये भी सही होते हैं, कुछ दिन तो चल ही पाते हैं। अच्छा, इसका ये फ़ायदा है कि जब हमारी फिंगर में कोई चीज़ होती है ना, तो फिर हमें याद रहता है और चलती रहती है। और ये देखें, नए डिज़ाइन का भी दरूद काउंटर है, ये देखें, काउंट करने के लिए बेहतरीन है। ये भी नया डिज़ाइन वैसे। अच्छा, एक और तस्बीह टाइप चला हुआ है आजकल, वो मैं दिखूँगा तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँ। अच्छा, ये ओल्ड है, ये सबसे पहले इस तरह का होता था। ये देखें, इस तरह इसको करके तस्बीह पढ़ी जाती थी। उसके बाद ये वाला डिज़ाइन, और ये ज़रा इससे अच्छे वाला है। और उसके बाद ये वाला डिज़ाइन आ गया है। एक और भी खूबसूरत डिज़ाइन, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और मक्का में बारिश हुई है, की रिंग की चैन बड़ी ज़बरदस्त। सुरमा, ये देखें सुरमा कितना वज़नी है। ये है तो छोटा सा पीस, लेकिन बहुत वज़नी है। और खूबसूरत खूबसूरत तस्बीहां। और ये ले ली ऊँट, कुर्बानी से पहले इसको उल्टा लटकाया हुआ है।
ये छोटे छोटे ऊँट की रिंग की सूरत में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कुरान मजीद का हदिया मालूम कर, इसके पास नहीं है। मैं कुरान वाली शॉप से रोज़ाना भी की बुनियाद पे ये भी सवाल पूछा जा रहा है तो वो भी पूछ लेते हैं। प्राइस तो अभी मैं पूछ के बताता हूँ। ये शॉप है जिसमें सारी चीज़ें 10 रियाल की हैं। इस शॉप में हर चीज़ 10 रियाल। ठीक हो गया। आई थिंक कुरान वाली शॉप बंद नहीं, खुली हुई है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत सगीर कम आई हरम शरीफ हदिया कम नहीं पूछ रहा है इसका। ये 20 रियाल। ये छोटा साइज़ 20 रियाल है और इससे बड़ा साइज़ 27 25 और ये हदिया जो पूछ रहे हैं इसका ये हदिया है। ये वाला छोटा साइज़ 15 20 और उससे बड़ा साइज़ 25 और उससे बड़ा साइज़ 50। ये हरम शरीफ में रखने वाले यही हैं? अच्छा, ये हरम शरीफ में रखने देते हैं ना ये वाले? हाँ ठीक हो गया। ये आप पूछ रहे हैं इसका रेट, तो मैंने आप लोगों को ये रेट्स बता दिए हैं। इन्होंने भाई ने बताया एक है 25 सॉरी एक है 20, एक 25 और एक 50। जी प्यारे भाई ये रियाल में बता रहे हैं। ये कुरान पाक का हदिया जो है मस्जिद नबवी शरीफ में रखने वाले कुरान पाक का हदिया, ये वाले छोटे वाले साइज़ का बता रहे हैं 20, बड़े वाले का 25 और जो सबसे बड़ा साइज़ है उसका बता रहे हैं 50 रियाल। शुक्रन मोहम्मद, बताएंगे आपको कितना दाना है इंशाल्लाह। अभी मैंने इसकी प्राइस पूछनी थी मुझसे, काफ़ी लोग हैं। स्टॉक है? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कुतब भी है इनके पास। पहले भी आप लोगों को बताई थी लेकिन पहले रेट नहीं याद थे, रेट मैंने पूछे नहीं थे। आज मैंने रेट पूछ लिए तो आपको गाइड भी कर दी है। ये यहाँ पे ये देखें उर्दू में जो बुक्स हैं, सीरत उमर फ़ारूक, सैयदना अबू बकर सदीक, जी 37 नंबर गेट से हैं हम अभी आए। यहाँ पे छोटे छोटे सारे साइज़ में कुरान पाक हैं। ये भी हमारे दोस्त कमेंट्स कर रहे थे इसलिए मैंने पूछ के बताया। ये देखें ये गुड़िया आराम फरमा रही है। जी आराम फरमा रही है ना। मैंने कहा इसको डिस्टर्ब नहीं करना, साइड पे कर दें, कोई आता जाता टांग मार के हिला ना दे इसको। नहीं लेना सही है। अच्छा ये पत्थर नहीं आखिरी वाला एक बड़ा एक छोटा पट्टी। अब ये ओरिजिनल है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। मुझे सुरमा चाहिए। सुरमा भाई साहब हेलो ले लो। सुरमा कौन सा चाहिए जी? सुरमे यहाँ पे पड़े हुए हैं, खुला सुरमा भी है और ये वाला भी है। एक सुरमा ये है, ये कितने का है? ये 5 का। और ये वाला जो इस तरह से होता है ये किस रेट से? ये वजन किलो। ये अच्छा ये किलो के हिसाब से 100 ग्राम 10 रियाल। 100 ग्राम 10 रियाल का। और ये 10 रियाल की ये बनी हुई 5 रियाल की। और ये वाले जो ये भी 5-5। ठीक हो गया। ये लो जी। और सुरमे के रेट पूछ रहे थे तो ये भी बता दिए गए हैं आपको। अयवा 10 ग्राम अयवा 10 ग्राम 10 रियाल। الجرام بريال। ये पत्थर वगैरह पड़े हुए, इनकी पहचान तो नहीं है लेकिन लोग बहुत फरमाइश करते हैं कि इनके रेट्स क्या हैं। ये तो उनको पता होगा भाई ये ओरिजिनल हैं या बस इन लोगों ने बनाए होते हैं इस तरह से।
हर माल 2 रियाल वाले नहीं है क्या जी? वो ये वाली शॉप नहीं है हर माल 2 रियाल वाले, वो और है। ये लें जी, कीजिए इंतहाई खूबसूरत कायनात का खूबसूरत तरीन नज़ारा। अब बताएं, अब मैं रास्ता भूल सकता हूँ कि नहीं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनज़र हालना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनज़र हालना। चलें, बैटरी बिल्कुल अब आखिरी सांसों पे पहुंची हुई है, तो हम अहले बकी की बात। मुझे अब इजाज़त दीजिए क्योंकि 2 घंटे हो गए मुसलसल बोलते हुए, और आपकी नवाजिश है, आप मेरी बातें जो हैं वो इंतहाई खामोशी के साथ सुनते रहते हैं। अल्लाह पाक आपकी इस मोहब्बत को हमेशा सलामत रखे, हमेशा सलामत रखे, हमेशा सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। ताहा उस्मान भाई कह रहे हैं लव यू सो मच नासिर भाई लव यू टू जानी। जो लोग मोहब्बत देते हैं उनके लिए भी मोहब्बत है, जो नहीं देते उनके लिए भी मोहब्बत है। जिस जगह पे रह रहा हूँ इस दर से तो हमें दर्स ही मोहब्बत का मिलता है, तो हम किसी से कैसे नफ़रत कर सकते हैं? यहाँ से तो हमें सारे दर्स मिले हैं, मोहब्बत का दर्स मिला है, शफ़क़त का दर्स मिला है, तो कैसे हो सकता है हम किसी से नफ़रत करें? अल्लाह पाक हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फ़रमाए, हमेशा सलामत रखे। और सामने इसलिए मैंने कैमरा किया हुआ है, सामने जबल उहद है यहाँ से, और इसी साइड पे मस्जिद नबी शरीफ का रास्ता भी है। तो मैंने कहा जाने से पहले आपसे थोड़ी सी बात हो जाए, तो ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।